कराची के एक पुराने और तंग गलियों वाले इलाके में एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर नमी के निशान थे और छत पर लटकता पंखा अक्सर चलते चलते रुक जाता था। यही हामिद का घर था। सुबह अज़ान से पहले ही हामिद की आंख खुल जाती थी क्योंकि नींद अब उसके नसीब में कम और फिक्र ज़्यादा रह गई थी। वो आहिस्ता से उठता ताकि उसकी बेटी आयशा की नींद ख़राब ना हो, मगर अक्सर ऐसा होता कि वो खुद ही हल्की सी खांसी के साथ जाग जाती। उसकी कमज़ोर आवाज़ हामिद के दिल पर बोझ डाल देती थी। वो फ़ौरन उसके पास जाता, उसके माथे पर हाथ रखता और मुस्कुराने की कोशिश करता, हालांकि अंदर से वो टूट चुका होता था। कमरे के कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ था जिस पर कभी कभार ही कुछ पक पाता था। कई दिन ऐसे गुजरते थे जब सिर्फ चाय और सूखी रोटी पर गुजारा करना पड़ता था। हामिद दिन भर की मेहनत के बावजूद इतना नहीं कमा पाता था कि घर के सारे खर्चे पूरे कर सके, और अब आयशा की बीमारी ने उसकी कमर ही तोड़ दी थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ लेकर दी थी मगर वो पर्ची हामिद के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी, क्योंकि इन दवाइयों की कीमत उसकी कई दिनों की मजदूरी के बराबर थी। हर सुबह वो आयशा को देखकर खुद से वादा करता कि आज कुछ न कुछ करके पैसे लेकर आएगा, मगर शाम तक उसके हाथ खाली ही रह जाते। फैक्ट्री में वो सबसे पहले पहुंचने वालों में होता और सबसे आखिर में निकलता, मगर उसकी मेहनत का सिला कभी पूरा नहीं मिलता था। कई बार उसने ओवर टाइम किया, कई बार इजाफी काम भी उठाया, मगर तनख्वाह हमेशा वही थोड़ी सी ही रहती जो महीने के आधे दिन भी पूरे ना कर पाती। आयशा पहले बहुत चंचल थी। गली में बच्चों के साथ खेलती, हंसती और अपने छोटे छोटे ख्वाबों की बातें करती थी, मगर अब वो चारपाई तक महदूद हो चुकी थी। उसकी आंखों की चमक मद्धम हो गई थी और उसके चेहरे की रौनक कहीं खो गई थी। कभी कभी वो मासूमियत से पूछती, अबू मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हामिद इस सवाल पर मुस्कुरा तो देता था, मगर उसके दिल में जैसे कोई चीज़ टूट जाती थी। वो कहता, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मगर उसे खुद भी मालूम था कि ये सिर्फ एक तसल्ली है। एक दिन हामिद आयशा को गोद में उठाकर सरकारी हॉस्पिटल ले गया। वहाँ लंबी कतारें थीं, लोग धक्के खा रहे थे, हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। हामिद भी घंटों खड़ा रहा, पसीने में भीगा हुआ, हाथों में अपनी बेटी को संभाले हुए। जब आखिरकार उसकी बारी आई तो डॉक्टर्स ने जल्दी जल्दी मुआयना किया और कुछ टेस्ट लिख दिए। हामिद ने हिचकिचाते हुए पूछा, डॉक्टर साहब ये सब करवाना ज़रूरी है? डॉक्टर ने बेदिली से कहा, अगर बच्ची को बचाना है तो हाँ, वरना आपकी मर्ज़ी। ये सुनकर हामिद के कदम जैसे ज़मीन में जम गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये सब करवा सके। वो अस्पताल के बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गया। आयशा उसके कंधे से लगी हुई थी। उसने जेब टटोली तो चंद सिक्के ही निकले। उस समय उसे अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा और खामोशी से आंसू बहने लगे। इसके बाद हामिद ने हर दरवाज़ा खटखटाया। कभी किसी रिश्तेदार के पास किया, कभी किसी दोस्त के पास, मगर हर जगह उसे मायूसी ही मिली। किसी के पास खुद देने को कुछ नहीं था और किसी ने साफ इनकार कर दिया। वक्त गुजरता जा रहा था और आयशा की हालत ख़राब होती जा रही थी। रातों को उसकी खांसी बढ़ जाती और वो तकलीफ़ से कराहती रहती। हामिद उसके पास बैठा रहता, उसका हाथ थामे और बेबसी से उसे देखता रहता। एक रात आयशा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अबू आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। ये अल्फाज सुनकर हामिद का दिल जैसे चीर गया। एक छोटी सी बच्ची अपने बाप को दिलासा दे रही थी, जबकि बाप खुद कुछ भी करने से कासिर था। उसी लम्हे हामिद ने फैसला किया कि अब वो किसी के सामने हाथ फैलाने से भी नहीं हिचकिचाएगा, चाहे उसे अपनी इज्जत ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। अगली सुबह वो भारी कदमों के साथ फैक्ट्री की तरफ रवाना हुआ। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि आज वो किसी भी कीमत पर अपनी तनख्वाह लेकर रहेगा, क्योंकि अब उसके पास वक्त बहुत कम रह गया था। उसे मालूम था कि अगर आज भी वो खाली हाथ लौटा तो शायद वो अपनी बेटी को कभी मुस्कुराते हुए ना देख सकेगा। कराची की गर्म और धूल भरी फ़ज़ा में एक बड़ी फैक्ट्री के बाहर मज़दूरों की लंबी कतार लगी होती थी। सुबह होते ही हर कोई अपने अपने काम में लग जाता था, मगर इस हजूम में एक शख्स ऐसा भी था जिसके चेहरे पर हमेशा एक खामोश सी फिक्र छाई रहती थी। उसका नाम हामिद था। वो एक सादा सा मजदूर था जिसकी सारी दुनिया उसकी छोटी सी बेटी आयशा थी। आयशा कई महीनों से बीमार थी, उसकी आंखों की चमक मद्धम हो चुकी थी और उसके जिस्म में जान नहीं रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर फ़ौरन इलाज ना करवाया गया तो बच्ची को बचाना मुश्किल हो जाएगा, मगर इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? हामिद की तनख्वाह इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से ही चलता था। उस दिन हामिद ने हिम्मत करके फ़ैसला किया कि वो अपने मालिक सेठ ज़ुबैर के पास जाएगा और अपनी रुकी हुई तनख्वाह मांगेगा। शायद वो उसकी हालत देखकर रहम कर ले। वो कांपते कदमों के साथ सेठ के ऑफिस में दाखिल हुआ, जहाँ ठंडी हवा चल रही थी और हर चीज़ चमक रही थी। सेठ ज़ुबैर एक बड़ी कुर्सी पर बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर गुरूर साफ नज़र आ रहा था। हामिद दरवाजे के पास खड़ा उसके फारिग होने का इंतज़ार करता रहा। जब सेठ ने फ़ोन रखा तो उसने सर उठाकर हामिद को देखा और सख्त लहजे में बोला, क्या है? हामिद ने हिचकिचाते हुए कहा, सेठ साहब मेरी कुछ तनख्वाह बाकी है और मेरी बेटी बहुत बीमार है, मुझे पैसों की ज़रूरत है।
सेठ के चेहरे पर नागवारी आई। उसने तंज़ी अंदाज में कहा, तुम लोग भी ना हर वक्त रोना लेकर आ जाते हो। अभी फैक्ट्री में नुकसान चल रहा है, तुम्हें पैसे नहीं मिल सकते। हामिद के हाथ जुड़ के उसने मिन्नत की सी आवाज़ में कहा, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरी बेटी मर जाएगी। ये सुनकर भी सेठ के दिल में कोई नरमी ना आई। उसने गुस्से से कुर्सी से उठकर हामिद को धक्का दिया और कहा, निकल जाओ यहाँ से, तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हामिद लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो खाली हाथ घर लौटा। घर पहुंचकर उसने आयशा को देखा, जो कमज़ोर सी चारपाई पर लेटी हुई थी। उसने बाप को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसके होंठ कांप रहे थे। हामिद के दिल पर जैसे छुरी चल गई। चंद ही दिनों में आयशा की हालत और बिगड़ गई, और एक रात वो खामोशी से इस दुनिया से चली गई। हामिद की दुनिया उजड़ गई। वो चीख चीख कर रोता रहा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उस दिन के बाद हामिद के अंदर कुछ टूट गया था। वो पहले जैसा नहीं रहा था, मगर उसने ज़िंदगी से हार नहीं मानी। वो शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया और नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करने लगा। उधर शेर ज़ुबैर अपनी दुनिया में मगन था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका एक ही बेटा था जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। अली हर आसाइश में पला बड़ा था, मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक अली की तबीयत ख़राब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। उसे फौरी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। शेर ज़ुबैर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने फ़ौरन बेहतरीन डॉक्टर्स को बुलाया, मगर सब ने यही कहा कि अगर जल्दी डोनर ना मिला तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। सेठ के पास पैसा तो बहुत था, मगर डॉक्टर्स इलीगल तरीके से ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से बहुत सख्ती थी। शेर ज़ुबैर अब हर दरवाज़ा खटखटा रहा था। वही शख्स जो कभी किसी की मदद नहीं करता था, आज खुद मदद का मोहताज बन गया था। दिन रात की कोशिशों के बाद एक खबर आई कि गुमनाम डोनर तैयार हो गया है, जो अपना गुर्दा देने को राज़ी है। शेर ज़ुबैर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने फ़ौरन ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। कई घंटों के तवील ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स बाहर आए और बताया कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है। सेठ ज़ुबैर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सजदा किया और बार बार इस गुमनाम डोनर के लिए दुआएं करने लगा। चंद दिन बाद जब उसका बेटा होश में आ गया तो शेर ज़ुबैर ने फैसला किया कि वो उस शख्स का शुक्रिया अदा करेगा जिसने उसके बेटे को नई ज़िंदगी दी। वो वार्ड की तरफ बढ़ा, जहाँ वो डोनर दाखिल था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, तो बेड पर बैठे शख्स को देखकर उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो हामिद था। शेर ज़ुबैर के हाथ से दरवाज़ा तकरीबन छूट गया। उसकी आंखें हैरत और शर्मिंदगी से फैल गई। वो चंद लम्हों तक कुछ बोल ही ना सका। हामिद खामोशी से बेड पर बैठा था। उसका चेहरा कमज़ोर था, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून था। शेर ज़ुबैर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने बमुश्किल कहा, तुमने ये किया, क्यों किया? हामिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ औलाद खोने का दुख क्या होता है। ये अल्फाज शेर ज़ुबैर के दिल में तीर की तरह लगे। उसे याद आया कि हामिद की बेटी फौत हो गई थी, जो बहुत बीमार थी, और हामिद ने उसके इलाज के लिए पैसे मांगे थे। तो सेठ गुस्सा कर गया था और हामिद को काम से निकाल दिया था। तब कुछ अर्से बाद ऑफिस के एक वर्कर से सेठ को पता चला था कि हामिद की बच्ची का इंतकाल हो गया है। तब सेठ ज़ुबैर को दुख ने घेर लिया, मगर ये दुख भी वक्ती था। अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में सेठ ज़ुबैर को याद ही नहीं रहा कि हामिद नाम का भी कोई शख्स था। आज सब फिल्म की तरह सेठ की आंखों के सामने चल रहा था। उसने रोते हुए हामिद से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। हामिद ने आहिस्ता से कहा, जो हो गया वो बदल नहीं सकता, मगर अगर आप वाकई पछताते हैं तो किसी और के साथ ऐसा ना करें। सेठ ज़ुबैर ने फ़ौरन उसके हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूँगा, किसी की मजबूरी और बीमारी को छोटा नहीं समझूंगा। उस दिन के बाद शेर ज़ुबैर वाकई बदल गया। उसने फैक्ट्री के मज़दूरों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई और उनके इलाज का भी बंदोबस्त किया। वो हर रोज़ हामिद के पास हॉस्पिटल आता, उसकी खिदमत करता, उससे माफ़ी मांगता रहता। हामिद ने उसे माफ़ तो कर दिया था, मगर उसके दिल का दुख शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकता था। चंद महीने गुजर गए। अली अब मुकम्मल सेहतमंद हो चुका था। सेठ ज़ुबैर ने हामिद को अपनी फैक्ट्री में एक अच्छा ओहदा देने की पेशकश की, मगर हामिद ने नरमी से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं अब अपनी ज़िंदगी सादा तरीके से गुजारना चाहता हूँ। अलबत्ता उसने एक शर्त रखी कि सेठ ज़ुबैर एक फ़ाउंडेशन बनाएगा जो गरीब लोगों के इलाज में मदद करेगी, ताकि किसी और बाप को अपनी बेटी को यूं खोना ना पड़े। सेठ ज़ुबैर ने फ़ौरन इस बात को मान लिया और चंद ही दिनों में इस फाउंडेशन का आगाज़ कर दिया। वक्त के साथ साथ ये फाउंडेशन हज़ारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। एक दिन जब सेठ ज़ुबैर फाउंडेशन के इफ्तिताह के मौके पर खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबके सामने कहा कि इंसान की असल दौलत उसका दिल होता है। अगर वो सख्त हो जाए तो सब कुछ बेमैनी हो जाता है।
उसने हामिद की तरफ देखा जो खामोशी से एक तरफ खड़ा था। उस दमे उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को उसने कभी धक्के देकर निकाला था वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोहसिन बन गया है। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।